दिमाग के अंदर, क्योंकि हमें खुली तौर से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमारे दिमाग को ही चेंज दे चेंज अवर माइंड सेट, थॉट प्रोसेस, ताकि बगावत ना आ सके हमारे। हम खुद अपने गुलामी का तोख अपने गले में डालकर उनकी सादतमंदी अदा करें, ऐसा ही ट्रेन किया जाता है। मगर मुझे ऐसा ट्रेन नहीं किया गया। मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे माँ से ज़्यादा मेरे वालिद बुजुर्ग थे, मुझे गलतियाँ करने की आज़ादी दी। मैं बहुत सारी गलतियाँ करती थी, मैं बहुत सारी शरारतें करती थी, और जो भी शरारत करती, जितने भी गलतियाँ करते, मेरे अब्बा ने उसे सही करते और मुझे गाइड करते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा इस बार हम संभाल लेंगे, बट बी केयरफुल, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। इसके बारे में जजमेंट होना नहीं चाहिए, मगर सही तरीका ये है, आपको सही तरीका ऐसा करना चाहिए। आई वॉज अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। मैं अपने गलतियाँ करते करते मुझे बहुत सारे तजुर्बात होते गए। और आप ये देखिए कि मेरे दादा काजी थे, उन्होंने मस्जिद बनवाया हमारे गांव में। समझे 130 साल पुरानी मस्जिद थी, अब शहादत की गई, दूसरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहाँ के लोग। और मेरे ससुर मुतवली थे। जब 80s में कर्नाटका में सोशल मूवमेंट्स उरूज पर थे, वहाँ पे दलित मूवमेंट आगाज़ पे था, किसानों का मूवमेंट आगाज़ था। दलित चाह रहे थे कि कास्ट हेजिमनी जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब, ये मिट जाए, हम ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल्स, ऐसा एक समाज कायम हो सके। दलित्स का ये डिमांड था। फार्मर्स, उनको दाम चाहिए था, कीमत चाहिए थे उनके अनाज पर। एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट इम्पोर्ट किए थे जब वेस्टर्न कंट्री से, वो था एनवायरनमेंट मूवमेंट था। देन कनाडा का भी मूवमेंट था। गोकक रिपोर्ट में कनाडा के थोड़े एक रिकमेंडेशंस आए थे। इन सब मूवमेंट्स को एक जुट में बनाते हुए बंडाया साहित्य संगठन था। बंडाया समझिए, इट इज़ प्रोग्रेसिव मूवमेंट या बागी मूवमेंट, यानी सोसाइटी के कोई भी नॉर्म्स मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हर चीज़ को सवाल करते थे और बगावत करते थे, ऐसे राइटर्स थे। और ये राइटर्स खुद एक्टिविस्ट थे और राइटर्स भी थे, बहुत एक्टिविस्ट और राइटर्स। ऐसे मौके पर मैं बंडाया साहित्य संगठन के मेंबर थे और पूरे मूवमेंट्स में मैं मेंबर थी, मेरी हिस्सेदारी थी। हम सुबह सुबह दलित हॉस्टल को जाते थे, उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते थे, और ये कैस्टिज्म के बारे में उनके साथ बात करते थे। और जब औरतों के ऊपर नाइंसाफ़ी होती थी, रेप्स वगैरह होते थे, तो समझो बानू मुश्ताक प्रोसेशन में आगे है और नारे लगा रही है। यहाँ तो देखो काजी साहब की पोती और मुतवली साहब की बहू रास्ते में नारे लगाते जाके जा रही है, और पुलिस उसको अरेस्ट भी करते हैं। ये क्या हाल हो रहा है लड़की का, ये औरत का क्या हाल। पूरे लोग परेशान होते हैं कि मेरे रोल्स पहले से ही नॉर्मल नहीं थे। आई वॉज नॉट ए नॉर्मल वाइफ, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल मदर, थोड़ी अबनॉर्मलिटी थी मेरे में।